हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूनिक वर्ड क्लासेस फॉर केमिस्ट्री में। आज हम पढ़ाने वाले हैं नेमिंग रिएक्शन और सबसे पहले पढ़ाएंगे सपीरो रिएक्शन, ठीक है। और ये बेसिकली CSIR, नेट गेट एंड JRF के लिए ज़्यादा ही यूजफुल है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले थियरी नहीं लिखाएंगे, इसमें बस पॉइंट वाइज करके लिखाएंगे। जो ज़्यादा नीड है, जो ज़्यादा आवश्यक है, उसी को हम पॉइंट में करके लिखा देते हैं, ठीक है। क्योंकि डेफिनीसन वगैरह जो भी कुछ होता है, थियरी लिखाने से कोई मतलब होता नहीं है और लेंदी हो जाता है नोट्स वगैरह, ठीक है। बस पॉइंट वाइज करके लिखते रहना और इसी से मैं जितना बताऊंगा, जितने भी इसके क्वेश्चंस होंगे सपेरो रिएक्शन के, सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट होता है काइनेटिक, स्टेबल प्रोडक्ट। और दूसरा पॉइंट है, जो इसमें बेस यूज किया जाता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक बेस और ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ब्यूटाइल लिथियम, ये 90% में यही लगता है, ठीक है। नहीं तो LDA हो गया, ये सब ये ऑर्गेनिक बेस होते हैं, ये भी लगते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि 90% केस में यही लगता है, ठीक है। और इसी से मैं बताऊंगा अभी। और जो बेस लिया गया है, ये कितना मोल लिया जाता है, कितना इक्विवेलेंट लिया जाता है, 2 इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है, आर यूज्ड। और इसमें क्या लेंगे, सबस्ट्रेट कार्बोनिल कंपाउंड जैसा होना चाहिए, ये हो गया। और क्या होगा, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा TSNH NH2। दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस ब्यूटाइल लिथियम ले लेते हैं। तीसरा H3O पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। बनेगा क्या, ये बनेगा, याद रखना। वीडियो को पॉज करके लिख लें, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म मैं दिखा देता हूँ कैसे ये आया है। और ये पहले बताएंगे ये कहाँ से आया, और ये सबस्ट्रेट इसमें लिया, ये रिएक्टेंट इसमें लिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, इसमें टोसाइल हाइड्राजोन लेते हैं, ब्यूटाइल लिथियम स्ट्रॉन्ग बेस ऑर्गेनिक बेस होता है, और ये क्या लेते हैं, हाइड्रोलिसिस वर्कअप कराने के लिए, ठीक है। तो इतना लेना पड़ता है, याद रखना। और इसी से जितने क्वेश्चन हैं आपके CSIR, नेट गेट, JRF के, ठीक है, टोटल इसी से हो जाएंगे। मेरा मार्कर के लिए उसको उठाते हैं, ठीक। अब क्या होगा, तो वीडियो को पॉज करके लिख लें, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में दिखाता हूँ। मिटाएं, हाँ स्टार्ट करते हैं मिटाना। मिट गया। क्या होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ा था ये सबस्ट्रेट एमी, पहले स्टेप में टोसाइल हाइड्राजोन ये था ना। अब ये आया कहाँ से, टोसाइल हाइड्राजोन, NH2 ये हाइड्राजीन होता है, याद रखना, हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्राजीन है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है और एक टोसाइल ग्रुप जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, TSNH और NH2, ये बनता है। इसको बोलते हैं टोसाइल हाइड्राजोन, टोसाइल हाइड्राजोन, ठीक है, याद रखना, यही है यहाँ पर लिया गया है। और अगले स्टेप में ब्यूटाइल लिथियम लेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में क्या लेंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, जिसको बोलते हैं वर्कअप कराना, ठीक है। तो इसको लिख लेना, मिटाते हैं इसको। होगा क्या, देखो, यहाँ से H2 और यहाँ से O, यानी कि वाटर निकल जाएगा। और आप प्रीवियस जैसे BSc में आप ये वाला रिएक्शन पढ़े होंगे, TSNH एंड NH2, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाया करता था और ये H2 मिला के H2O निकल जाया करता था, है ना। तो ये वाला रिएक्शन आपको BSc में मिल जाएगा, उसी के बेस्ड पर ये भी है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना अगर ज़्यादा आपको समझना हो तो, ठीक है। मिटाते हैं इसको। होगा क्या, यहाँ से H2, यहाँ से O निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बचेगा क्या, ये बनेगा आपकी बार में, यहाँ मिथाइल। अगले स्टेप में आएगा ब्यूटाइल लिथियम, और बेस का काम करता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का काम होता है एक्टिव हाइड्रोजन को लेना।
एक तो यहाँ पर है एक हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर। अब लेगा कौन सा, ये वाला लेगा कि ये वाला कि ये वाला, ठीक है। अब बेस देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव हाइड्रोजन को लेता है तो एक्टिव हमें तो यही लग रहा है। देखो यहाँ ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है कार्बन से। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, पोलरिटी क्रिएट होगी। तो क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये ईजिली निकल सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस क्या है, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बीच में है। तो ये क्या करता है, आराम से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे सकता है, ठीक है। तो यही एक्टिव हाइड्रोजन है, याद रखना। तो ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा, ब्यूटेन बना लेगा और काउंटर आयन Li प्लस में बच जाएगा। बचेगा क्या, देखते हैं, ये बनेगा इतना NH और यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन निकल जाएगा तो N- हो जाएगा, टोसाइल बन गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, है ना। अब क्या होगा, यहाँ से Li प्लस बचा हुआ है, याद रखना। अगले स्टेप में क्या होगा कि मल्टीपल बॉन्ड के बगल में अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये कभी भी वो नेगेटिव चार्ज उस पर रुकता नहीं है, याद रखना। तो क्या होता है, ये डीलोकेलाइज कर जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये इसको दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक। तब होगा क्या, ध्यान देना, बनेगा यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ TS और इस पर प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला था तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसको प्लस से दिखाया जाता है, और यहाँ Me, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ देखो अब क्या था, Li प्लस था, नेगेटिव हो गया, Li प्लस यहाँ था तो प्लस और माइनस मिलकर ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, यहाँ से ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, याद रखना। Li हो गया, ठीक। अगले स्टेप में क्या होगा, देखो क्या होगा, यहाँ से N2 गैस निकलने वाली है और ये टोसाइल भी निकलने वाला है। किसी भी रिएक्शन में अगर गैस निकलती है तो सिस्टम की रिएक्शन की एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है और प्रोडक्ट अच्छे से बनता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये ऐसे निकल जाएगा, N2 गैस यहाँ से निकल गई और टोसाइल ग्रुप भी निकल गया, ठीक है, TS-। तो बनेगा क्या, यहाँ बनेगा ये Li और Me, ठीक है। अब फिर मैंने अभी एक ही मोल यूज किया है, क्या, 1 इक्विवेलेंट बेस यूज किया, दूसरा आएगा अब की बार में। फिर बेस का काम क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन को लेना, एक हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, या तो यहाँ से लेगा या तो यहाँ से, 2 पॉसिबिलिटी होती है। अब इसको बताने से पहले मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ इसको समझाने के लिए, ठीक है। कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा कि ये, पहले देखो ध्यान से, उदाहरण लेता हूँ मैं। यहाँ मान लो Me है, इधर एक इसको लेता हूँ, इधर Me है। अब इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, उसको देखने के लिए ये हमें एल्कीन देखना पड़ता है। ये एल्कीन देखना पड़ता है कि कम सब्सटीट्यूटेड है या ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड। तो ये वाला देखो, ये वाला जो कार्बन है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है CH2 से और इधर CH3 से, ठीक है। और ये वाला कार्बन इधर एक हाइड्रोजन से और इधर कार्बन CH2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इधर देखते हैं तो ये क्या है, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। तो ये कम सब्सटीट्यूटेड लग रहा है, ये ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड लग रहा है, ठीक है। तो जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होता है वो होता है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, ठीक है। और जो कम लेस सब्सटीट्यूटेड होता है एल्कीन, तो क्या होता है, वो होता है काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए प्रोडक्ट स्टेबल कौन सा है, तो ये वाला है, याद रखना, क्योंकि क्या है, ये ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, ज़्यादा सब्सटीट्यूट मोर स्टेबल होता है, ठीक है। और ये लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है तो क्या होगा, काइनेटिक प्रोडक्ट देगा, ठीक है। इसी को समझाने के लिए अब इसमें से ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, क्योंकि हमें बनाना क्या है, काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट बनाना। और मैंने पॉइंट में भी लिखाया था कि सपीरियर रिएक्शन में सबसे पहले काइनेटिक स्टेबल होता है, याद रखना। तो इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लेना, ठीक है। मिटा दें, हाँ। होगा क्या, यहाँ से बेस एक्टिव हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ माइनस। और एक बात, यहाँ से जब ये नाइट्रोजन निकला तो इस पर आएगा प्लस चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, प्लस चार्ज। और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे होगा कुछ, याद रखना।
यहाँ से नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ Li और यहाँ Me दिया गया था। तो बनेगा क्या, इसको मिटा दे रहे हैं, माइनस प्लस मिला के एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है और यही बनेगा काइनेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगले स्टेप में क्या काम करता है, सॉरी वर्कअप कराते हैं, हाइड्रोलिसिस लाते हैं। ठीक है, तीसरा H3O पॉजिटिव। यहाँ से क्या होता है, जैसे ही इसमें क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, Li प्लस निकल जाता है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ से हाइड्रोजन आके इस पर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है, और यही हमें बनाना था, याद रखना है ना। तो ये थी रिएक्शन मैकेनिज्म किसकी, सपेरो की। सपेरो रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म यही होती है। देखो मैंने क्या बताया, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। यहाँ से क्या होता है, टॉसाइल हाइड्रोजन होता है, यहाँ से H2, यहाँ से O निकल जाता है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बेस आता है, बेस एक्टिव हाइड्रोजन को ले लेता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं जितना इसमें है, इसमें ज़्यादा है। ये क्या करेगा, यहाँ से आराम से अपना हाइड्रोजन दे देगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन निकलेगा इस पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड के बगल में रहता है तो डीलोकलाइज हो जाता है, तो यहाँ से डीलोकलाइज करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ देखो दिख रहा है नेगेटिव आएगा, तो इसके बाद ये काउंटर आयन बचा हुआ किसका, ब्यूटाइल लिथियम का, तो लिथियम यहाँ से प्लस में बचा हुआ है, तो क्या करेगा, लिथियम रिएक्ट कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से N2 गैस और टॉसाइल हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, जैसे निकलेगा इस पर प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये ब्यूटाइल लिथियम आएगा, यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन को लेगा, तो यहाँ माइनस चार्ज और प्लस मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, Li Me। ठीक है, उसके बाद वर्कअप कराते हैं, क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, Li प्लस के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से H प्लस इस पर अटैक कर देगा, फटाक से प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, अब इससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कर्थर के और क्लैडन के बुक में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करें क्वेश्चन, उसके बाद इस रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से देख लें, इसको भी प्रॉपर दोहराते रहें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।